Hello dosto, welcome back to my channel and today we will discuss about the interview process. What kind of questions they ask during the interview. So when we discuss about the interview process, तो you have to keep in mind क्या वो बातें हैं जिसको हमें ध्यान में रखनी, वो मैं आके आपसे डिस्कस करूँगा। शुरू करते हैं कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान क्या बातें ध्यान में रखनी होती है। और दोस्तों, ये इंटरव्यू प्रोसेस जो है वो मास्टर्स प्रोग्राम के लिए है, ना कि यूजी प्रोग्राम के लिए। तो यूजी प्रोग्राम के लिए कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाता है और उसके लिए मास्टर्स के लिए भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाता है। तो दोनों के लिए है, लेकिन दोनों का लेवल हो सकता है अलग हो। तो शुरू करते हैं कि वो दो तीन चीज़ें क्या है। पहली चीज़ तो आपको अपना जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसके बारे में ठीक से पता होना चाहिए। और दूसरा चीज़ है कि आपका एजुकेशन को लेकर या फिर सोशल डेवलपमेंट को लेकर क्या पर्सपेक्टिव है, आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है, वो ध्यान में रखना है। तीसरी मेजर चीज़ है कि आप अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में क्यों आना चाहते हैं और इसके पीछे क्या कारण है, और आपको यही यूनिवर्सिटी में क्यों आना है। क्योंकि इंडिया में तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ही क्यों आना है। और उसके बाद में अभी अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के 2 कैंपस हो गए हैं, एक बेंगलोर में है, एक भोपाल में है। तो अगर आपको दोनों में से किसी एक में जाना है तो ये भी सोचना पड़ेगा कि आप वहाँ पर इन दोनों में क्यों जा रहे हैं। तो ये 3 मेजर चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी हैं। दोनों टाइप्स की चीज़ों के अंदर कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहली चीज़ मैंने बताया था कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने बीबीए किया हो, किसी ने बीए किया हो, किसी ने बीकॉम किया हो, किसी ने बीएससी किया हो, किसी ने बीटेक किया हो। तो अब यूनिवर्सिटी में आप जो जा रहे हैं, अगर एजुकेशन के लिए अप्लाई किए हैं तो उसके लिए क्वेश्चंस अलग होंगे। अगर आपने एमए डेवलपमेंट के लिए अप्लाई किया है तो उसके लिए अलग। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एमए एजुकेशन के लिए अप्लाई किया है और आपने मान लीजिए बीटेक किया है, तो आप यहाँ पर दोनों चीज़ें एक चीज़ क्लियरली दिख रही है कि आपने बीटेक किया है और आप एजुकेशन बैकग्राउंड में आना चाहते हैं। तो इसके पीछे आपका क्या लॉजिक है, आप इसको आंसर कैसे करेंगे। तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका बैकग्राउंड साइंस का है और आप एजुकेशन में आना चाहते हैं, एजुकेशन बैकग्राउंड में, तो आप इस स्ट्रीम को क्यों चेंज कर रहे हैं, व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड द चेंज। और अगर आप बीबीए किया है तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, तो उसको लेकर आपकी क्या धारणाएं हैं, क्या सोचते हैं, क्या एजुकेशन में चैलेंजेस है, क्या एजुकेशन जो है वो ठीक है या एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, किस तरह की लैकिंग है जो आपको एजुकेशन सिस्टम में दी जाती है। क्या आपने इसके रिगार्डिंग एनसीएफ डॉक्यूमेंट पढ़ा है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट आया है वो पढ़ा है। तो आप क्या सोचते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। या फिर अगर कहें, अगर डेवलपमेंट में आप अप्लाई किए हैं तो डेवलपमेंट सेक्टर के बारे में क्या सोचते हैं, क्यों डेवलपमेंट में इतना चैलेंजेस है, इतनी परेशानी है, हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है धीरे धीरे बढ़ रही है, या फिर कुछ कारणों से बढ़ रही है, या फिर जो लोग अभी पुअर कैटेगरी के नीचे है। तो ये सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर चीज वाली बातें हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी समझ क्या है इस दोनों प्रोग्राम को लेकर, या फिर आपने क्या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया था कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई क्यों करना चाहते हैं आप, या फिर
एमए एजुकेशन का प्रोग्राम आपको क्यों स्टडी करना है, एमए डेवलपमेंट का प्रोग्राम क्यों स्टडी करना है, या फिर एमपीएच जो प्रोग्राम है उसको अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी से ही क्यों स्टडी करना है। तो ये चीज़ों के लिए भी आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो इसके पीछे आपके तार्किक प्रश्न जवाब क्या हो सकते हैं, तो इसको पूरा डिटेल में आपको सोचना पड़ेगा। तो थैंक यू दोस्तों, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम चर्चा करेंगे कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में जो